आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज जो है हमारे जो 8वां एजीएम हुआ था झुंझुनू में, वहाँ के मिनट्स ऑफ द मीटिंग के 11.10.1 ए जो पैराग्राफ है उसमें कुछ डायरेक्शंस दिए हुए थे। हमारे मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए जो एग्जीक्यूटिव कमिटी होते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में, यह जो काम है एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर जो अपने अपने एरिया में एक एक ईएम होते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर, उनका जो है कुछ काम स्पेसिफाई किया हुआ है। इस मिनट्स में हमने चर्चा किया था एजीएम में, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। और सर्कुलर 51 डेटेड 9/12/2022 को एक सर्कुलर भी निकाला था हमने, सर्कुलर नंबर 51 दिसंबर 9 तारीख 2022 को, यानी कि इसी महीने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो डिस्ट्रिक्ट के जो सेक्रेटरी हैं, आरेवा डिस्ट्रिक्ट यूनिट के जो सेक्रेटरी हैं भारत और नेपाल में, उन्होंने जो अगला जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग करेंगे आप, तो इसके ऊपर जो है चर्चा करके एग्जीक्यूटिव मेंबर को ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। और उन्होंने जो है रिकॉर्ड जो है एक छोटा सा नोटबुक रख सकते हैं, उसका कितने कॉलम होंगे, क्या क्या डिटेल लेने होते हैं उनको, उसके बारे में हमने सर्कुलर में दिया था। उस सर्कुलर को मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। जो एग्जीक्यूटिव मेंबर स्पेशली देखिए, एग्जीक्यूटिव मेंबर का मतलब जैसे कोई इलाका है, त्रिवेंद्रम फॉर एग्जांपल, त्रिवेंद्रम जैसे ईस्ट है, वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, तो एग्जीक्यूटिव मेंबर को वहाँ के जो मेंबर्स हैं जो हमारे आरेवा के और जो विडोस हैं, उन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने में एग्जीक्यूटिव मेंबर को हेल्प करना है। क्या है देखिए, सबसे पहले तो है कि संगठन में पंजीकृत सदस्यों का संपूर्ण ब्यौरा का प्रारूप, यानी कि जो हमारे सदस्य हैं उनका डिटेल एक छोटा सा जो नोटबुक है, ए करके देखिए, नंबर 1 में है ए, उसमें रैंक, उसमें आप जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उनके बाद आप लोग सर्कुलर को भी कॉपी निकाल के ज़रा टैली करके देखिए। सबसे पहले तो रेजिमेंटल नंबर आ जाएगा, रैंक, नेम, यूनिट, ये कॉलम बनना है उसमें, ठीक है ना, जो हमारे सदस्य हैं जो ऑलरेडी। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि पेंशन जब आउट हुआ है, पीपीओ नंबर, अगर ऑनर और अवार्ड, अगर किसी को गैलेंट्री अवार्ड जो मिला है तो उसका डिटेल। उसके बाद जो है होम एड्रेस उनका रहेगा कंप्लीट, जो विलेज हो गया, हाउस नेम हो गया, नंबर हो गया, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड वगैरह, और उनका मोबाइल नंबर। और फैमिली डिटेल भी उसमें रखना है, उनका फैमिली का नाम होगा, कितने बच्चे हैं, उनका अलग सा जो है डिटेल उस नोटबुक में रखिएगा। ये हो गया नंबर 1 ए में। बी में है देखिए, वो सदस्य जो कि हम आसाम राइफल रिटायर्ड पर्सन है लेकिन हमारे सदस्यता ग्रहण नहीं किया है, उनका भी आप डिटेल रखिए। उनका नाम, रैंक, यूनिट आ जाएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाएगा, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह करके उनसे मिलना है और उनको बताना है कि आप किस लिए मेंबरशिप नहीं लिया है। शायद उनको पता नहीं होगा, तो उनको मेंबरशिप में लेना है। जो बी में आएगा ये, जो कि हमारे सदस्य नहीं हैं, कई होंगे देखिए, क्योंकि हम उनको कांटेक्ट नहीं किया है इसलिए वो अभी तक हमारे सदस्यता ग्रहण नहीं किया है। नंबर 3 में आ जाता है देखिए, जो सर्विस में है। देखिए ये जो वीडियो जो सर्विस पर्सन भी सुन रहे हैं, तो भारत और नेपाल में हमारे जो आरेवा के अंदर में अगर उनका मकान है, अगर शादीशुदा नहीं है तो उनका माता पिताजी का डिटेल जो है, वो जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है पता करके, अगर कोई सर्विस में है तो उनका सर्विस का डिटेल रख लेना है सबसे पहले। रेजिमेंटल नंबर, रैंक, नेम, यूनिट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनरोलमेंट वगैरह आ जाएगा। फिर होम एड्रेस कंप्लीट क्लियर करके लिखना है। देखिए होम एड्रेस में उनका जो, अगर माता पिताजी है तो माता का डिटेल आ जाएगा। उसके बाद अगर शादीशुदा है तो उनका जो है वाइफ का नंबर, नाम आ जाएगा, बच्चों का आ जाएगा, ठीक है ना। अगर विडो है तो जो भी है नेक्स्ट ऑफ किन, उसका डिटेल। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हमको जो है सर्विस से वहाँ से खबर आते हैं कि फलाना एक आदमी का इम्पोर्टेंट है, उनका फैमिली का डिटेल चाहिए होता है, या खुदा ना खास्ता अगर कहीं अनफॉर्चुनेटली जब डेथ हो जाता है तब उनके फैमिली के डिटेल, मोबाइल नंबर, ठीक है ना, ऐसा उस वक्त काम आता है। देखिए तो हमारा जो आरेवा है
यह जो है अपने इलाके में जो सर्विस पर्सन है उनका डिटेल भी हम अपने पास रखना है। यह किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? एग्जीक्यूटिव मेंबर का। और चौथा जो है देखिए वो हमारा यंग ब्रिगेड, जैसे आपको पता है हमारे जो सर्विस और रिटायर्ड पर्सन के जो बच्चे हैं 18 साल से ऊपर, लड़का या लड़की, उनका डिटेल भी हमारे पास रहता है। उनको हम यंग ब्रिगेड, हम ये उनको आइडेंटिटी कार्ड देने के भी प्रपोजल कर रहे हैं हमारे यंग ब्रिगेड को। स्टूडेंट हो सकता है या वो नौकरी में हो सकता है, उनका डिटेल भी हमको चाहिए होगा। क्योंकि देखिए एक लड़ाई लड़ रहा है असम राइफल्स का जो हक है सरकार से, तो हमारा जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना ही हमें मदद मिलेगा इस लड़ाई में। कोर्ट में तो चल रहा है केस, लेकिन हमारा सदस्यता का जो है वो संख्या ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। यह जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर ही नहीं, पूरे जो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के जितने जो एग्जीक्यूटिव है, हमारे इवन सदस्य भी जो है, अगर किसी आप मिलते हैं, अगर कोई हमारा सदस्यता नहीं लिया है, उन्होंने भी जो है फ़ोन करके जो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट है सेक्रेटरी को बताना है और एग्जीक्यूटिव मेंबर को बताना है। उस इलाके में देखें, ये इलाके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सभी अगर सही ढंग से काम करेगा एग्जीक्यूटिव मेंबर, मैं चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज़ हैं, जो अगला जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में इसके बारे में चर्चा करना है। ये जो सर्कुलर है 51 जो मैंने बताया दिसंबर 9 को जो इशू हुआ है, उसका प्रिंट लेना है और जिस प्रकार से जो कॉलम बनाए हुए हैं डिटेल, वह उनको बताना है, लिखित में देना है। और 2 छोटा सा नोटबुक खरीद सकते हैं वो अपने डिटेल लिखने के लिए, जो कॉलम इसमें बनाए उसी प्रकार से बनाइए। फिर मैं दोबारा बताऊंगा, नंबर ए में है जो हमारे सदस्य हैं उसका डिटेल का क्या क्या ब्यौरा है, इस सर्कुलर में लिखा हुआ है। नंबर 2 में असम राइफल रिटायर्ड पर्सन है जो हमारे सदस्यता नहीं लिया है, उनका डिटेल। नंबर 3 में आ जाएगा सर्विस पर्सन का, फैमिली का, नेक्स्ट ऑफ किन उनका जो भी है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर के सहित। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी लिखने से सही रहेगा। चौथा में जो है यंग ब्रिगेड का डिटेल, जो बच्चे हैं सर्विस और रिटायर्ड पर्सन के 18 साल से ऊपर, यह जो हमारे पास हैंडी होना चाहिए। देखिए इसका जो है हमने उसमें लिखा हुआ है, ये जो हमको डिटेल चाहिए मार्च 31 तक। देखिए अभी दिसंबर चल रहा है, 3 महीने का समय है। अप टू डेट करके सेंट्रल जो हमें नेशनल सेक्रेटरी या मुझे जनरल सेक्रेटरी को ये ब्यौरा देना है। जब भी हम विज़िट करेंगे कहीं भी, तो ये जो डिटेल हमें मिलना चाहिए। एग्जीक्यूटिव जो मेंबर है उनके हाथ में रखना है और फर्दर जाके सेक्रेटरी जो अपना डिटेल एक मास्टर लेडजर में सब डिटेल लिखना है, जो मैंने जो बताया है 4। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो मैंने बताया है वो एसोसिएशन के जो सेक्रेटरीज हैं उनके लिए है, और ध्यान देंगे ये जो डिटेल अप टू डेट करना है और मार्च 31, 2023 तक जो है हमें इसका कंप्लीशन रिपोर्ट देना है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।